धनबाद पुलिस को अपराध जगत पर एक बड़ी सफलता मिली। भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान और उसके गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में 4 शूटर, 1 साजिशकर्ता, 3 वित्तीय प्रबंधक और 4 साइबर संचालक शामिल हैं। इनके पास से 2 देशी बम, 2 हथियार, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और 31,970 नकद बरामद किए। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। तत्परता दिखाते हुए पुलिस की विशेष टीमों ने राजगंज, कतरास, भूली और बैंक मोड़ थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने कहा कि गिरोह के सदस्य व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और धमकी देने का नेटवर्क चला रहे थे। गिरोह के प्रमुख सदस्य सैफी उर्फ मेजर और अन्य गुर्गे फोन पर लगातार व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने उनके आर्थिक स्रोतों और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत ये सफलता मिली। उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कोई भी व्यापारी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी इन अपराधियों की आर्थिक मदद करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने युवाओं से भी अपील की कि वे अपराध से दूर रहें और पैसों के लालच में ना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गिरोह का कनेक्शन जमशेदपुर तक गिरफ्तार अपराधियों के भानु मांझी गिरोह से संबंध होने की बात सामने आई है। पुलिस टीम फिलहाल भानु मांझी और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। राजगंज फायरिंग कांड से जुड़ा खुलासा। पूछताछ में आरोपी ने 9 सितंबर को राजगंज थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल होने की बात को भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया उनमें सूरज तांडी, आशीष कुमार, तौकीर राजा, लक्की विशाल उर्फ छोटू, अफरीदी राजा उर्फ अफरीदी सिद्दीकी, पवन कुमार सिंह, ऋतिक कुमार, विक्रम कुमार, अमन कुमार, आकाश कुमार, तौकीर, अभिषेक पांडे शामिल हैं। बड़े व्यवसायी हों और राज्य के अलग अलग जिलों में भी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी को जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान और उसका गुर्गा है मेजर सैफी उर्फ मेजर और उसके अन्य जो गुर्गे हैं उसके द्वारा कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार देने की, मर्डर कर देने की, परिवार के सदस्यों को मार देने की लगातार धमकी दी जा रही थी। और इसी क्रम में पिछले महीने 9 सितंबर को राजगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग भी की गई थी और फायरिंग करने के बाद जिम्मेदारी भी ली गई थी कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए किया गया, रंगदारी नहीं दिया गया इसलिए फायरिंग किया गया और इस जिला के अन्य व्यवसायियों को भी दिया गया था धमकी। तो इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें हमारे ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब और अलग अलग क्षेत्र के तमाम डीएसपी साहब लोग लगे हुए थे और टीम के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकी देने वाले हैं, विभिन्न व्यवसायियों का मोबाइल नंबर को जुगाड़ करके अपराधी तक पहुंचाना, पैसे उगाही करके अपराधी तक पहुंचाना, शूटर का व्यवस्था करना, हथियार का व्यवस्था करना, चोरी की बाइक का व्यवस्था करना इत्यादि करने वाले भी इसमें शामिल है उस 12 में। इसके अलावा एक ऐसा भी ग्रुप है जो अवैध तरीके से उगाही किए हुए पैसे को विभिन्न सीएसपी संचालक के माध्यम से या फिर साइबर कैफे के माध्यम से अपराधियों तक या उसके रिश्तेदारों तक या जहां से शूटर वेपन्स खरीदते थे वेपन के खरीदने वालों को या जो शूट किया उसका जो मेहनताना जिस पे फिक्स होता था वो सबको पहुंचाते थे इस पैसे को, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हथियार में जैसा आप देखे हैं एक देसी पिस्टल, एक कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 देसी बम, नगद 31,970 रुपए, 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल जो राजगंज वाले फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था वो मोटरसाइकिल और सभी के पास से जो स्मार्टफोन्स मिले हैं उसकी संख्या अभी 7 है। इतना सामान जब्त हुआ है और इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में 3 अलग अलग जगह पर एफआईआर हुआ है। बैंक मोड़ थाना अंतर्गत जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का घर है उस पर ये लोग हथियार और बम छुपा के रखे थे, तो वो भी टीम के सदस्य के द्वारा रिकवरी कराया गया है। तो उसके एवज में वहाँ एक केस हुआ है, एक कतरास थाना में केस हुआ है, एक रिकवरी राजगंज से हुई है, वहाँ एक कांड दर्ज किया गया है और पहले से राजगंज में जो फायरिंग हुई थी 9 सितंबर को वहाँ जो कांड दर्ज था। तो इस अलग अलग कांड में जैसे जैसे जो संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है
और यहाँ ये शूटिंग कराने में जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान है और उसका गुर्गा सैफी उर्फ अब्बास है, ये लोग सब मिल करके और राज्य के अलग अलग जगहों से शूटर का इंतजाम करते हैं। धनबाद में आजकल जो जमशेदपुर का भानु माझी गिरोह है, उसके शूटर सक्रिय हैं। ये लोग जो राजगंज में फायरिंग किए थे, ये पहले भी आए थे फायरिंग करने, लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हुए। और धनबाद में पिछले 3-4 दिन से होने की सक्रिय होने की सूचना भी हम लोगों को मिल रही थी। इसके लिए पुलिस लगातार हर जगह सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही थी। तो भानु माझी गिरोह के भी 4 सदस्य पकड़ाए हैं इसमें। उनके निशानदेही पे हथियार भी मिला है। अभी भानु माझी फरार है, लेकिन उसकी भी इधर होने की सूचना है। हम लोग उस पर भी, हमारी टीम जो स्पेशल टीम है एक लगी हुई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। और अभी एज ऑफ नाउ इतना ही है। इससे जो सीएसपी संचालक हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साइबर कैफे ओनर है, उनको भी भेजा जा रहा है। आगे भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी अगर इस धंधा में शामिल होंगे, चाहे वो साइबर कैफे ओनर हो, सीएसपी संचालक हो, अगर ये अवैध तरीके से रंगदारी का उठाए हुए पैसा को खपाने की कोशिश करेंगे, हम लोग सभी को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सीएसपी संचालक या फिर साइबर कैफे के संचालक हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया वो सब अलग से तरफ पैसे वो लोग लेते थे। कैसे डिटेक्ट करेंगे कौन कौन उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ, कौन सा? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों के पास वो तंत्र है, हम लोगों के पास वो व्यवस्था है जिसे पता चल जाएगा। उसी व्यवस्था और उसी तंत्र के सहारे ही आज 12 लोग गिरफ्तार हुए। कहां से इसको पकड़ने के लिए क्या किया जाए? जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग सब कर रहे हैं। जब वो भी पकड़ाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। एक थोड़ा हटके सवाल सर, मीडिया में बातें चल रही कि जो जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई है पूरा फिल्मी स्टाइल में हुआ है सब, थोड़ा घटना का विवरण कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब पुलिस का एक ही स्टाइल होता है, पुलिस स्टाइल। हम लोग सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ गई थी, जहाँ वो मिला वहां से उसको दबोच करके लाया गया है। दैट्स इट। कितने पैसे का ट्रांसफर हुआ कुछ? वो सारा डिटेल्स हमारे पास है। जो मोबाइल मिले हैं वो सारे मोबाइल में चैट्स डिलीटेड थे, उसको हम लोगों ने तकनीकी सहयोग से सारे चैट्स रिकवर किए हैं। लगभग 150 पन्ने का चैट्स हम लोगों को मिला है। उसमें बहुत सारी अहम जानकारी है। इस जिला के कौन से व्यवसायी हैं जो अभी भी पैसा पहुंचा रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम लोगों को मिली है। किस अकाउंट में पैसा जाता है, कैसे हवाला के माध्यम से पैसा जाता है, यहाँ से उगाही किया हुआ पैसा यहीं अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में इंडियन रुपये में ट्रांसफर की जाती है। और उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त जो यूएई में काम कर रहे हैं, तो उनसे वहाँ के करेंसी में पैसा लिया जाता है। तमाम अहम जानकारी हम लोगों को मिली है। यहाँ पैसा कैसे हैंडओवर किया जाता है, ये 3 लेयर में लोग काम करते हैं। व्यवसायी पैसा एक आदमी को देता है, फिर वो दूसरे आदमी को देता है, और तीसरा आदमी सीएसपी संचालक या साइबर कैफे के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करता है। सारे लेयर्स की हम लोगों को पता चल गया है। कौन पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो साइबर कैफे में या सीएसपी संचालक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो बैंक मोड़ थाना अंतर्गत एक जगह का एक अफरीदी नाम का लड़का है, वो शूटर और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराना उसका काम है। बाइक मुहैया कराना एक दूसरे अपराधी का काम है, वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। बाइक भी जब्त किया गया है। तो ऐसे, और इसके बाद हम लोगों को इतनी जानकारी मिली है कि अभी टीम, ये जो ऑपरेशन है ये अभी आज खत्म नहीं हो रहा है, ये लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। और उस गिरोह से जुड़े हुए एक एक अपराध कर्मी, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो पैसा पहुंचाने का काम करते हों, पैसा ट्रांसफर करने का काम करते हों, पैसा कैरी करने का काम करते हों। और मैं आपके माध्यम से वंस अगेन इस जिला के सभी व्यवसायियों से भी अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल डरे नहीं। और अपराधियों को अगर आप पैसा देते हैं जिससे गैरकानूनी काम होता है, तो आप भी फिर गैरकानूनी काम में सुसंगत धाराओं में आपके ऊपर भी एफआईआर करके जेल भेजा जाएगा। ये कंप्लीट देशद्रोह का काम है, ये बिल्कुल नहीं करे। हमारी एक स्पेशल टीम बनी हुई है। A to Z नेटवर्क का हम लोग को पता चल गया है। सब लोग जो भी संलिप्त होंगे कार्रवाई की जाएगी। जो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, क्या उससे भी जुड़ा हुआ है? सब एक ही गिरोह है, सब एक दूसरे से कनेक्ट। कहाँ था सर? ये लोग रहते कहाँ?